हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएलए एकेडमी पर। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हम नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र हल कर रहे हैं। हमने आपको 2022, 2023, 2024 के कंप्लीट पेपर हल करा दिए हैं और पिछली वीडियो में हमने 2021 के रीजनिंग और मैथ के पेपर को सॉल्व किया था। आज हम 2021 के पेपर में हुए भाषा परीक्षण के जो सवाल हैं उन्हें हल करेंगे। तो आपको पता है कि आपके हिंदी भाषा परीक्षण में 4 अनुच्छेद दिए जाते हैं और उनमें प्रत्येक अनुच्छेद में 5-5 प्रश्न रहते हैं। यानी कि आपको कुल टोटल 4 अनुच्छेद और उनमें 5-5 प्रश्न मतलब 20 प्रश्न दिए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला अनुच्छेद, शरद ऋतु गर्मी और जाड़े के मौसम के बीच आती है। इस सुंदर ऋतु में बहुत से परिवर्तन होते हैं। दिन छोटे हो जाते हैं, पेड़ों की पत्तियां हरे रंग से बदलकर जीवंत लाल, पीली और नारंगी हो जाती हैं। वस्तुतः पत्तियों को हरा बनाए रखने के लिए पेड़ों को धूप चाहिए। धूप के बिना पत्तियां पीली हो जाती हैं। घास पर अब ओस नहीं बिछी होती, बल्कि प्राय प्रत्येक प्रातःकाल को पाला पड़ता है, क्योंकि तापमान हिम बिंदु तक जा पहुंचता है। पशु जाड़े के लंबे महीनों के लिए पर्याप्त भोजन एकत्र करने लगते हैं। ये परिवर्तन तब होते हैं जब हम ग्रीष्म काल की गर्मी से शीतकाल की सर्दी के अनुकूल हो रहे होते हैं। तो इसमें शरद ऋतु के बारे में बात करी गई है, जो गर्मी और जाड़े के मौसम के बीच में आती है। और इस ऋतु में जो परिवर्तन होते हैं उनके बारे में बताया गया है कि दिन छोटे हो जाते हैं और जो पेड़ों की पत्तियां हैं वे हरे रंग से बदलकर लाल, पीली और नारंगी हो जाती हैं। और ये बताया गया है कि पत्तियों को हरा बनाए रखने के लिए पेड़ों को धूप चाहिए और धूप कम होने की वजह से पेड़ों की पत्तियां लाल, पीली और नारंगी हो जाती हैं और धूप के बिना पत्तियां पीली हो जाती हैं। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, ग्रीष्म यानी कि गर्मी और खाली स्थान के बीच शरद ऋतु आती है। पहला ऑप्शन है जनवरी, दूसरा है वसंत, तीसरा है शीत और चौथा है अयनांत। शीत का मतलब क्या है? सर्दी। तो यहाँ पर पहली लाइन में आया है कि शरद ऋतु गर्मी और जाड़े के मौसम के बीच आती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सर्दी के लिए हम यहाँ पर क्या दिया गया है? शीत ऋतु मतलब सर्दी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, शरद ऋतु में निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन हो सकता है? देखिए, पहला ऑप्शन है दिन छोटे होते हैं, दूसरा है इसमें बहुत गर्मी पड़ती है, तीसरा ऑप्शन है दिन बड़े होते हैं और चौथा है अधिक धूप होती है। तो जैसा कि ऊपर आया था कि क्या होता है, दिन छोटे होते हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला देखते हैं। शरद ऋतु में पत्तियां पीली हो जाती हैं क्योंकि उन्हें पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती। दूसरा ऑप्शन है उन्हें पर्याप्त प्रकाश नहीं मिलता। तीसरा ऑप्शन है उन्हें पर्याप्त जल नहीं मिलता। चौथा ऑप्शन है उनमें बहुत अधिक ऑक्सीजन एकत्रित होती है। तो देखिए यहाँ पर आया है हमारे इस अनुच्छेद में, धूप के बिना पत्तियां पीली हो जाती हैं। तो धूप नहीं मिल रही है मतलब उन्हें प्रकाश नहीं मिल रहा है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उन्हें पर्याप्त प्रकाश नहीं मिलता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शरद ऋतु के बीतने की तैयारी करते हुए पशु क्या करते हैं? भोजन एकत्र करते हैं, कम भोजन खाते हैं, फर गिरा देते हैं, रंग बदल लेते हैं। तो देखिए यहाँ हमारे अनुच्छेद में आया है कि पशु जाड़े के लंबे महीनों के लिए पर्याप्त भोजन एकत्र करने लगते हैं। तो वे क्या करते हैं? भोजन एकत्र करते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भोजन एकत्र करते हैं। अगला है लास्ट इस अनुच्छेद का, बिछी होती के लिए दूसरा शब्द हो सकता है। देखिए अनुच्छेद में आया है कि ये रहा, घास पर अब ओस नहीं बिछी होती। ओस के बिछने का क्या मतलब है? सारे में घास में, और घास को जो है वो ओस ढक लेती है अपनी बूंदों से।
तो यहाँ पर बिछी होती के लिए दूसरा शब्द क्या हो सकता है? घास वाली नहीं, ऊनी नहीं, बढ़ती हुई नहीं, ढकी हुई, बिल्कुल सही। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ढकी हुई। चलिए अब दूसरा अनुच्छेद देखते हैं। देखिए अनुच्छेद नंबर 2 है, शरीर का भार कम करने या स्वस्थ भार बनाए रखने के लिए केवल 2 साधारण नियम हैं। वे हैं कम वसा और शर्करा वाला संतुलित भोजन करना और अधिक व्यायाम करना। भार कम करने के लिए आपको भूखे रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप चीनी, केक, बिस्कुट कम लें तथा अधिक फल और सब्जियां खाएं और पर्याप्त पानी पिएं तो आपका भार कम हो जाएगा और आप अधिक स्वस्थ हो जाओगे। प्रतिदिन सैर के लिए जाएं या साइकिल चलाएं। टेलीविज़न देखने या वीडियो गेम्स खेलने के स्थान पर अधिक सक्रिय रहें। तो इस अनुच्छेद में हमें ये बताया गया है कि हम अपने शरीर का भार कैसे कम कर सकते हैं या अपने शरीर को स्वस्थ कैसे रख सकते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न है, हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं? पहला ऑप्शन है केवल बिस्कुट खाकर, दूसरा ऑप्शन है केवल व्यायाम करके, तीसरा ऑप्शन है संतुलित भोजन खाकर और व्यायाम करके, और चौथा है अधिक फल खाकर। तो देखें यहाँ पर हमारे अनुच्छेद में आया है कि संतुलित भोजन करना और अधिक व्यायाम करना। तो हम स्वस्थ कैसे रहेंगे? संतुलित भोजन खाएंगे और व्यायाम करेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला देखते हैं, भार कम करने के लिए हमें क्या अधिक खाना चाहिए? पहला ऑप्शन है चीनी और केक, दूसरा है फल और सब्जियां, तीसरा है बिस्कुट और चीनी, और चौथा है बिस्कुट और फल। तो कौन सा सही है? भार कम करने के लिए हमें अधिक क्या खाना चाहिए? फल और सब्जियां। देखिए यहाँ पर आया है अधिक फल और सब्जियां खाएं। चलिए अगला देखते हैं, स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या अधिक पीना चाहिए? कोला पेय, फलों का रस, पानी, सब्जियों का रस। तो देखिए हमारे अनुच्छेद में आया है पर्याप्त पानी पिएं तो आपका भार कम हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा कि हमें क्या अधिक पीना चाहिए? पानी। अगला प्रश्न है, कौन सा व्यायाम सबके लिए अच्छा है? सैर करना और साइकिल चलाना, पतंग उड़ाना, वीडियो गेम्स खेलना, टेलीविज़न देखना। देखिए टेलीविज़न देखना कोई व्यायाम नहीं है, वीडियो गेम खेलना व्यायाम नहीं है, पतंग उड़ाना भी नहीं। तो आंसर क्या है? ऑप्शन ए, सैर करना और साइकिल चलाना। अगला सवाल है, सक्रिय शब्द का विलोम शब्द क्या है? सक्रिय मतलब क्रियाशील। तो देखिए सुस्त नहीं, निष्क्रिय हाँ, इच्छुक नहीं, ऊर्जावान नहीं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सक्रिय का होता है निष्क्रिय मतलब जो कोई क्रिया ना करता हो, सक्रिय मतलब जो क्रिया करता हो। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अब देखते हैं तीसरा अनुच्छेद, क्या आपने रस्साकशी का खेल खेला है? यह एक रोचक खेल है। रस्साकशी का खेल खेलने के लिए आपको कुछ खुली जगह, एक लंबी एवं मजबूत रस्सी और खिलाड़ियों की 2 टीमों की आवश्यकता होती है। खेल तभी रोचक होगा जब दोनों टीमें बराबर मजबूत होंगी। दोनों टीमों के बीच एक रेखा खींच दी जाती है। जो टीम खींची जाती है और बीच की रेखा पार करने को बाध्य कर दी जाती है, खेल हार जाती है। टीम के सबसे शक्तिशाली सदस्य को मजबूती से रस्सी के अंतिम छोर को पकड़े रहना चाहिए और टीम को संगठित होकर रस्सी को खींचना चाहिए। खेलने के स्थान से पत्थरों को साफ कर देना चाहिए, अन्यथा उनसे चोटें लग सकती हैं। तो देखिए ये रस्साकशी के खेल के बारे में है। ये बताया गया है कि रस्साकशी एक खेल है, रोचक खेल है, और इसके लिए हमें क्या चाहिए? एक तो कुछ खुली हुई जगह चाहिए, एक लंबी और मजबूत रस्सी चाहिए, और खिलाड़ियों की कितनी टीम होती है? इसमें 2 टीम होती हैं।
दोनों टीमों के बीच में एक रेखा खींच देते हैं। अब जो टीम रस्सी को जैसे एक दूसरे की रस्सी खींचते हैं, तो अगर जो टीम खींचने के बाद बीच की रेखा को पार कर दी जाती है तो वही टीम खेल हार जाती है। मतलब दो टीम है, बीच में रेखा खींची हुई है, दोनों रस्सी खींच रही हैं। अगर एक टीम ने दूसरी टीम को खींचकर उस रेखा के पार पहुंचा दिया तो वो टीम जो पार पहुंच गई है वो हार जाएगी। आगे कहा गया है कि टीम का जो सबसे शक्तिशाली सदस्य है उसे रस्सी के अंतिम छोर को पकड़े रहना चाहिए। मतलब जो अंतिम छोर है, रस्सी का किनारा है, वहां पर होना चाहिए सबसे शक्तिशाली सदस्य। और टीम को संगठित होकर रस्सी को खींचना चाहिए। संगठित मतलब एक साथ, बिल्कुल एकजुट होकर रस्सी को खींचे। और खेलने के स्थान से पत्थरों को साफ कर देना चाहिए, अन्यथा उनसे हमें क्या लग सकती है, चोट लग सकती है। चलिए अब इसके प्रश्न देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, रस्सा कसी है क्या है? एक युद्ध है, एक रस्सी है, एक खेल है, एक लड़ाई है। तो क्या है रस्सा कसी? एक खेल है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक खेल। रस्सा कसी में हम क्या करते हैं? मुक्केबाजी करते हैं, छुपा छुपी करते हैं, रस्सी खींचते हैं, बल्लेबाजी और गेंदबाजी करते हैं। तो रस्सा कसी में हम क्या करते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रस्सी खींचते हैं। अगला प्रश्न है, रस्सी के अंतिम छोर को पकड़ने वाला टीम का सदस्य होता है। कैसा सदस्य होता है? पहला ऑप्शन है सबसे लंबा, दूसरा है सबसे छोटा, तीसरा है सबसे शक्तिशाली, चौथा है सबसे युवा। तो क्या आया था अनुच्छेद में कि रस्सी के अंतिम छोर को पकड़ने वाला कैसा होना चाहिए? सबसे शक्तिशाली होना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सबसे शक्तिशाली। अब देखिए चौथा प्रश्न है, टीम जो बीच की रेखा के पार खींच ली जाती है क्या हो जाती है? पहला ऑप्शन है विजयी होती है, दूसरा है हार जाती है, तीसरा है सफल होती है, चौथा है उसको दूसरा अवसर दिया जाता है। तो क्या बोला गया था? देखिए अनुच्छेद में आया था कि जो टीम बीच की रेखा के पार खींच ली जाती है वो हार जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, हार जाती है। लास्ट प्रश्न है इस अनुच्छेद का, संगठित शब्द का आशय है। पहला ऑप्शन है साथ साथ, दूसरा है लड़ाई, तीसरा है खींचना, चौथा है विजयी होना। तो संगठित मतलब एकजुट होना, साथ साथ होना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, साथ साथ। चलिए अब चौथा अनुच्छेद देखते हैं। दीपक उत्साहित था। वह अपने चाचा जी और चचेरे भाई बहन प्रीत और रिया के साथ रविवार को पिकनिक पर जा रहा था। उसने अपने तैराकी के सामान, नाश्ते और खेलने के सामान को अपने एक पिट्ठू बैग में रख लिया। वे सुबह 6 बजे चल दिए। बहुत दूर तक गाड़ी चलाने के बाद वे पिकनिक के स्थान पर सुबह 9 बजे पहुंच गए। यह स्थान गांव में एक फार्म हाउस था। उन्होंने गांव के चारों ओर घूमकर धान के खेत देखे और जाना कि चावल कैसे उगाया जाता है। वे पेड़ों पर चढ़े और आम तथा अमरूद तोड़े। दोपहर को एक पेड़ के नीचे बैठकर उन्होंने दोपहर का भोजन किया। जब चाचा जी ने कहा कि अब घर लौटने का समय है तो वे और देर तक ठहरना चाहते थे क्योंकि उन्हें गांव बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पर ये बात हुई है कि दीपक नाम का कोई बच्चा है, वह अपने चाचा जी और चचेरे भाई बहन प्रीत और रिया के साथ रविवार को पिकनिक पर जा रहा था। उसने अपना सारा सामान जो है पिट्ठू बैग में रख लिया और सुबह 6 बजे वे चल पड़े। बहुत दूर गाड़ी चलाने के बाद वे पिकनिक के स्थान पर सुबह 9 बजे पहुंच गए। और जो पिकनिक का स्थान था वो क्या था? एक गांव में एक फार्म हाउस था। उन्होंने गांव के चारों ओर घूमकर धान के खेत देखे और उन्होंने जाना कि चावल जो है वो कैसे उगाया जाता है। वे पेड़ों पर चढ़े और आम तथा अमरूद तोड़े। दोपहर को एक पेड़ के नीचे बैठकर उन्होंने क्या किया? दोपहर का भोजन किया। और जब चाचा जी ने कहा कि अब चलो बच्चों घर लौटने का समय हो गया है तो वे और देर तक रुकना चाहते थे क्योंकि उन्हें गांव जो है बहुत अच्छा लगा। तो चलिए अब इसके प्रश्न करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, उत्साहित शब्द का अर्थ है विश्वस्त, बहुत प्रसन्न, व्यस्त, निराश। तो उत्साहित का क्या अर्थ होता है? बहुत प्रसन्न होना।
दूसरा प्रश्न है, दीपक और उसके चचेरे भाई बहन गांव में ऊब गए। उन्होंने पिकनिक का आनंद लिया, घर वापस आना चाहते थे, पेड़ों पर न चढ़ सके। देखिए, गांव में वे उबे नहीं थे, ना वे घर वापस आना चाहते थे, और पेड़ों पर वे चढ़ चुके थे। तो उन्होंने क्या करा था, पिकनिक का आनंद लिया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पिकनिक का आनंद लिया। अगला प्रश्न है, दीपक अपने खाली स्थान के साथ पिकनिक पर गया। तो दीपक किसके साथ गया था? देखिए, माता पिता के साथ नहीं, चाचा और चचेरे भाई बहन बिल्कुल सही, मित्रों नहीं, बहन नहीं। तो आंसर है ऑप्शन बी, चाचा और चचेरे भाई बहन। अगला प्रश्न है, पिकनिक का स्थान एक खाली स्थान में था। तो पिकनिक का स्थान क्या था? एक गांव में फार्म हाउस था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गांव। अगला प्रश्न है, चाचा जी ने दीपक को दिखाया कि कैसे। पहला ऑप्शन है, हम खाते हैं, तैरते हैं, गाड़ी चलाते हैं, चावल उगाते हैं। तो दीपक ने क्या सीखा था वहां पर कि चावल कैसे उगाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैसे चावल उगाते हैं। तो बच्चों, ये हमने 2021 के पेपर में पूछे गए चारों अनुच्छेद भाषा परीक्षण के हल किए हैं। आप इन्हें ध्यान से पढ़िए और समझिए। आपके पेपर में इसी तरह के 4 अनुच्छेद आएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद।